मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का VBI ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पढ़ने को मिलेगा ये 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए आप लोग का एक एक क्वेश्चन 2025 के लिए 2025 में जो अब की बार जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, आप बढ़िया से एकदम लग जाइएगा और इसको एकदम जुबान पर कर लेना, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप लोग को बता देते हैं कि चलिए थोड़ा सा ऐसा मेहनत किया जाए कि बिहार का नाम पूरे देश में नहीं वर्ल्ड में गूंजना चाहिए। बिहार टॉप सब लोग करते हैं, लेकिन बिहार टॉप में ऐसा रिकॉर्ड बनाइए कि आप लोग को पूरा देश नहीं वर्ल्ड देखे कि बाप रे बाप इतना रिजल्ट। 90-95 के चक्कर में मत पड़िए, सीधे ऐसा दिमाग लगाइए कि हर सब्जेक्ट में 100 में 100 आए, तब देखिए पूरे बिहार का नाम नहीं पूरा देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप भी शुरुआत कीजिए। अब बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ये मत सोचिए कि मैथ बहुत टॉप है, बहुत आसान है। तो चलिए प्रयास किया जाए मिलके। एक बात हमेशा याद रखना, अगर टॉप करने का सपना देखते हैं तो कम से कम 8 घंटा मेहनत करना सीखिए। 8 घंटा, कितना? 8 घंटा कम से कम। तो चलिए आइए मिल के बदला जाए अपने को। देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन है, आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3 चैप्टर का। इसको बेहतरीन तरीका से समझा जाए। अभी के अभी याद होना चाहिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो अभी के अभी याद, बाद में नहीं, अभी के अभी याद। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्वेश्चन दिया है जिसका क्रम 2/2 है, तो एडज्वाइंट, ध्यान तो देखिएगा, मॉड एडज्वाइंट का मान इसमें कौन होगा। अगर इसके पीछे वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन उसमें भी बतलाए हैं। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हो रहा है, जब रिपीटेड होगा तो इसका मतलब है कि आप लोग का VBI क्वेश्चन है। तो बढ़िया से इसको समझा जाए। देखिए यहाँ पर हम थ्योरी आप लोग को लिखवाए हैं, अलग से कुछ नहीं, यहाँ पर थ्योरी लिखवाए हैं। थ्योरी क्या लिखवाए हैं तो देखिए, अगर जिसका क्रम 2/2 हो, जिसका क्रम 2/2 हो, तो उस कंडीशन में आप लोग को बतलाया गया है कि मॉड एडज्वाइंट ए का जो फार्मूला होता है मॉड ए होता है। यही आप लोग का फार्मूला है, किसके लिए? 2/2 के लिए। ये आप लोग को थ्योरी लिखवाया गया है। तो अब ये ऑप्शन को देख के ही आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सही है, मॉड ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए कौन सही है। चलिए ये आप लोग के लिए बताइए कौन सही है, चलिए बताइए। ये आप लोग देखिए क्वेश्चन में दिया है बच्चा कि किसी एकांक आव्यूह I के लिए, ठीक है, किसी एकांक आव्यूह I के लिए इसमें ऑप्शन कौन सही है। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है बच्चा कि I² का मान I है, मॉड I का मान 0, मॉड I का मान 2 है, मॉड I का मान 5। पहले तो आप लोग को बता देते हैं कि मॉड I का जो मान होता है वो 1 होता है। पहले ये ध्यान में रखिएगा कि मॉड I का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर मॉड I का मान 0, ये होइबे नहीं करेगा, ये होइबे नहीं करेगा, ये होइबे नहीं करेगा, तो कौन होगा?
साफ लग रहा है कि मॉड आई का मान 1 होगा तो इसमें कौन नहीं होगा, तो आई स्क्वायर का मान आई। और वैसे भी याद रखिएगा कि आई स्क्वायर का मान आई होता है। यही आप लोग का आंसर। इसमें कौन सही है? ए सही है एकदम। देखिए, अपना अगर मेहनत अगर ईमानदारी पूर्वक अगर करना चालू कर देंगे तो मैथ बहुत आसान है। ये जो मैथ आप लोग को बतला रहे, देखिए ये अलग नहीं, ये 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम इसको एकदम याद कर लेना, जुबान पर कर लेना है। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। खाली बस इसको एकदम पूरा बना कर लिए, पूरा एकदम बेहतरीन तरीका से समझ करिए। तो समझ में आ गया? फिर तो एक बार रिपीट कर देते हैं प्यारे स्टूडेंट कि क्रम 2/2 के लिए मॉड एडज्वाइंट ए का मान होता है मॉड ए। ठीक है, मॉड एडज्वाइंट ए का मान मॉड ए। दूसरी बात, मॉड आई का मान 1 होता है। ये सब गलती दिया है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? आई। इसका मतलब कौन सही है? ये सही है। वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन बचा। अब अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए तो इसमें कौन सही होगा, बताइए। कह रहे कि यदि आई एक 2 गुणा 2 आव्यूह माने 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आव्यूह है, तब मॉड आई का मान ज्ञात करें। ध्यान तो देख लीजिए, साफ कह रहे हैं कि मॉड आई का मान। जब मॉड आई का मान कह रहा है तो अब यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आव्यूह है, तो अभी आप लोग को बताए कि मॉड आई का मान कितना होता है? 1। तो जब मॉड आई का मान 1 होता है तो यहाँ देखिए, यहाँ साफ आप लोग से पूछ रहा है बाबू, यहाँ पर आप लोग को साफ पूछ रहा है कि मॉड आई का मान कितना। तो साफ हम लोग जानते हैं कि मॉड आई का मान होता है कितना? 1। यही आप लोग का आंसर। तो कौन सही होगा? बी। प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को खूब अपने सारे स्टूडेंट को शेयर कर देना है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो गरीब के बच्चे होते हैं। ये अमीरों का नहीं है, ये अमीरों का पढ़ाई नहीं है। अमीर वाला लड़का CBSE बोर्ड में पढ़ता है। अगर आप बिहार बोर्ड से है तो आप इसके वैल्यू को समझिएगा। आप टोटल लड़का को एकदम टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इस सब पर इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है बाबू, ये आप लोग के लिए है, ये गरीब बच्चे का अपना चैनल है। चलिए, अब इसको याद कर गए, मॉड आई का मान 1 होता है। अब देखिएगा, अब इसको बताइए, यह भी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। चलिए बोलिए। देखिए, एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ M गुणा N सममित है। यहाँ पर साफ कह रहा है सममित। पहले तो आप लोग को बता देते कि सममित आव्यूह की एक ही पहचान है कि प्लस होगा, अब विषम सममित आव्यूह की पहचान है माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए सममित कह रहा है तो छोटा 0 दे दिया, ये तो होइबे नहीं करेगा। ये माइनस यहाँ पर दे दिया है, यह भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दोनों प्लस है, ठीक है, तो माइनस दिया है, नहीं होगा। कौन सही है? सी। इसका मतलब सी सही है। सममित होगा तो प्लस, विषम सममित होगा तो ई वाला सही है, याद रखिएगा। सममित होगा तो प्लस, विषम सममित होगा तो माइनस, सममित होगा तो प्लस, विषम सममित होगा तो माइनस, सममित होगा प्लस, विषम सममित होगा माइनस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सममित। तो सममित के लिए कौन होगा? प्लस वाला है। एकदम जुबान पर होना चाहिए, यही क्वेश्चन 2025 में आएगा, एकदम जुबान पर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन बता रहे, आप लोग बताते चलिएगा इसमें कौन सही है। इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कौन सही आंसर है। यदि A और B
यदि ए और बी वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है तो ए बी का डैश बराबर क्या होगा? ऑप्शन में मिलाइएगा ए बी डैश ए डैश, बी ए डैश बी डैश, सी ए बी डैश और डी ए डैश बी। अब बताइए इसमें कौन सही है? बताइए, पीछे वाले क्लास में इसको बतला दिया गया, यूट्यूब पर भी जो पढ़ाए उसने भी बतलाए हैं। बताइए इसमें कौन होगा बाबू? चलिए बताइए, चलिए बोलिए कौन होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि यदि ए और बी वर्ग आव्यूह है तो उस कंडीशन में ए बी का होल डैश का जो फॉर्मूला होता है बी डैश ए डैश होता है, याद रखिएगा। मतलब यहां से डैश को हटाइएगा तो बी पहले ए बाद में चला जाएगा, बी डैश ए डैश, ठीक है। जब यहां से डैश को हटाइएगा तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा, बी डैश ए डैश। कोई दिक्कत? तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? ए सही है। कौन सही है बच्चा? ए सही है। देखिए अगर आप लोग को देखिए जो गरीब बच्चे देख रहे हैं ना, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम बढ़िया से नहीं पढ़ते हो तो समझ जाइए कि आप लोग को जीवन में बहुत बड़ा पाप पड़ने वाला है, बहुत बड़ा पाप। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर पाप का भागी नहीं बनना चाहते हैं तो खूब जी तोड़ मेहनत कीजिए। आपको कभी भी आप लोग को फैक्ट्री में जाके काम नहीं करना है। अपने को इतना पढ़ लीजिए कि कभी भी फैक्ट्री में काम करने की नौबत ना आए। अगर पढ़ जाइएगा तो कहीं भी आप ट्यूशन भी पढ़ा के अपना पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो एकदम मन लगा के पढ़िएगा। माँ बाप भले गरीब हो लेकिन आपकी ज़िंदगी एकदम गरीबी में नहीं होना चाहिए। पढ़िए, खूब बेहतरीन ढंग से पढ़िए। अभी के अभी याद कीजिए, एकदम बिहार में टॉप होने का सपना मत सोचिए। जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं ना, उस रिकॉर्ड से भी इतना आगे चल जाइए कि उसके लिए सपना लगे कि आपका रिकॉर्ड कैसे तोड़े। इतना आप लोग रिजल्ट लाइए। 80, 90, 95 नहीं, मार दीजिए 100 में 100। कोई सपने ना देखे, रिकॉर्ड ही होना चाहिए। ऐसा रिकॉर्ड बनाइए कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ने का हिम्मत, अरे आपका 100 में 100 आ जाएगा तो किसी का हिम्मत है कि 102 ला देगा? 100 लाइए, रिकॉर्ड ऐसा बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए बराबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, तो सहखंडन ए है। ऑप्शन में देखिए क्या है। ऑप्शन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब बी में दिया है 1 0 0 1, और सी में दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और डी में दिया है -1 0 0 -1। ध्यान तो बाबू देखिएगा,
अब इसको बताना है कि इसमें आंसर कौन होगा। चलिए बताइए तो इसमें कौन आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है। यदि ए बराबर इतना तो सहखंडन ए, सहखंडन का मतलब कहते हैं एडज्वाइंट ए, यहाँ पर एडज्वाइंट ए आप लोग से पूछ रहा है। तो चलिए बताइए इसमें कौन आंसर होगा। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जब एडज्वाइंट ए का मान पूछेगा, पहले ध्यान तो देख लेना बाबू, जब क्वेश्चन दिया रहेगा और जब कह देगा कि एडज्वाइंट बताइए, एडज्वाइंट, तो यहाँ पर ब्रेन मत लगाइएगा, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए ई वाला जो जगह दिखाई दे रहा है, ध्यान तो देख लीजिए, ई वाला जो तिरछा तिरछी, ठीक है, जो तिरछा तिरछी जो दिखाई दे रहा है, खाली जगह पलट देना है। नीचे वाला ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, और इसका चिन्ह बदल देना है। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना। देखिए और इसका स्थान बदलिए। जब भी एडज्वाइंट निकालिएगा, पहले ध्यान से सुन लेना बाबू, जब भी एडज्वाइंट निकालिएगा, जब भी एडज्वाइंट निकालिएगा तो स्थान बदलिए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और यहाँ पर इसका चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस कीजिए, और कुछ मत कीजिए। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान तो देखिएगा। और कॉस को ऊपर लिखिए, कॉस थीटा, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस कीजिए साइन थीटा, और प्लस है तो इसको माइनस कीजिए, माइनस साइन थीटा, और कॉस है तो कॉस ऊपर चला गया, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कॉस थीटा। यही हम लोग का हो गया एडज्वाइंट। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें ऑप्शन में कौन सही है, तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा बाबू, अब फिर इसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब कौन सही है, सी सही है। एकदम पूरा ध्यान से बाबू देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं, आप लोग का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग देश में बिहार का नाम रोशन करने जा रहे हैं। पहले ध्यान तो देखिएगा, अभी आप लोग के पास गिन के अभी 1 साल बचा हुआ है, एकदम 1 साल। 1 साल को बेहतरीन तरीका से पढ़िए, दुनिया को भूल जाइए, एकदम अपने आप पर फोकस मारिए। एक दिन देखिएगा 12 महीना के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तो दुनिया आप पर फोकस मारेगी कि फलाना जगह का लड़का है, फलाना का बेटा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा रिजल्ट, बिहार का रिकॉर्ड नहीं पूरा भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड के जितने भी क्या कहते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे, वो आप लोग को देखेंगे कि बताइए कहाँ का बच्चा है। तो उस दिन को पलटिए, आपको पलटना है, हम उम्मीद है कि आप पलट दीजिएगा। देखिए यहाँ पर साफ जब एडज्वाइंट कर रहा है बच्चा, एडज्वाइंट ए, तो एडज्वाइंट ए जब कर रहे थे यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना, सीधा देखिए, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि जगह चेंज कीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बोले जगह चेंज कीजिए। देखिए ई वाला कॉस ऊपर लिखिए कॉस थीटा, और ई वाला कॉस नीचे लिखिए और कॉस थीटा, ठीक है। और इसका चिन्ह बदलिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि सी सही है, यही हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा है। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए सब परीक्षा 2025 के लिए सारा क्वेश्चन 2025, इसको रट जाइएगा, गारंटी देते हैं एक सवाल नहीं छूटेगा। अगर जिस दिन एक सवाल छूट जाएगा, जो कहिएगा वो एक सवाल नहीं छूटेगा बाबू। चलिए बताइएगा, यदि ए बराबर 1 2 1 तो सहखंडन ए, सहखंडन ए का मान क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 1 -2 -2 1,
अब बी में दिया है 2 1 1 1। और सी में दिया है 1 -2 -1। और डी में दिया है -1 2 2 -1। चलिए बताइए तो, एकदम सेम टू सेम यही सवाल है बाबू। देखिए सेम टू सेम यही सवाल है, खाली बदल देना है। चलिए बताइए इसमें कौन सही होगा। चलिए बोलिए बाबू, बोलिए कौन सही होगा, बोलिए। देखिए आप लोग का आंसर इसमें कौन होगा बाबू। देखिए अब हम बताते, मिलाइएगा अपना आंसर। देखिए अब बताते हैं। पहले क्या बताए, इस जगह को चेंज कर देना है, इसका चिन्ह बदल देना है। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, इसका चिन्ह बदल देना है। मतलब एडज्वाइंट ए बराबर, तो एडज्वाइंट ए बराबर लीजिएगा तो हाई एक ऊपर हाई एक नीचे, 1 1। और इसका चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, हाइयो प्लस है तो माइनस। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, देख लीजिए, एक नीचे हाई एक ऊपर है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देख लीजिए कि इसमें कौन है, ये सही है। समझ में आ रही है। चलिए एक और देते हैं। चलिए बताइए तो, एक और देते हैं बाबू। चलिए बनाइएगा, बनाते रहिए क्वेश्चन। एक और देते हैं। यदि ए बराबर 2 3 1 4 तो एडज्वाइंट ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है बच्चा, ऑप्शन में 4 -3 -1 2। अब बी में दिया है -2 3 1 -4। और सी में दिया है 2 3 -1 -4। और डी में दिया है 4 3 1 -2। चलिए बाबू देखिएगा, इसमें अब बताना है कि कौन सही है। ज़्यादा यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सही है, बोलिए तो इसमें कौन सही है, बोलिए आप लोग। चलिए बोलिए। देखिए हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, इसका तिरछा तिरछी जो दिखाई दे रहा है बच्चा, इसका जगह चेंज कर देना है, यही ना बता रहे हैं। इसका चिन्ह बदल देना है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, एडज्वाइंट ए निकालिएगा, एडज्वाइंट ए तो हाई वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और इसको नीचे, 4 को ऊपर 2 को नीचे, जगह बदल देना है। आई प्लस है तो -3, आई प्लस है तो क्या हो जाएगा -1, चिन्ह बदल देना है। देखिए 4 को ऊपर 2 को नीचे, देखिए 4 2, ध्यान से बहुत सुन लेना। 4 को तिरछा तिरछी जगह चेंज करना है, 4 को ऊपर 2 को नीचे। आई 3 का इसका जगह नहीं चेंज करना है, इसका चिन्ह बदल देना है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। कोई दिक्कत। चलिए इसमें देखिए तो कौन आंसर है, 4 -3 -1 2, ये सही है। समझ में आ रही है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 0 1 1 0 तो x 8 का मान क्या होगा। और जबकि दिया है ऑप्शन में ए में
0110। बी में दिया है 0011 और सी में दिया है 0880 और डी में दिया है 1001, यही दिया है। अब इसमें बताना है कि कौन सही है। तो देखिए, आप लोग को थ्योरी में भी लिखवाए हैं, इसको याद रखिएगा। 8 बार नहीं तो गुणा करना पड़ेगा। देखिए, x के पावर 8 का मतलब x गुणा x इंटू x इंटू x इंटू x, 8 बार गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा कीजिएगा, सीधे याद रखिए। x के पावर 8 का मान भी अगर x बराबर 0 1 1 0 रहेगा, अब 2 2 रहेगा तो नहीं होगा, खाली 0 1 1 0। अगर x का मान 1 के जगह पर दूसरा कुछ रखेगा तो इसका भी मान बदल जाएगा। ये नहीं कि यही रह जाएगा, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक वैसा क्वेश्चन नहीं आया है। याद रखिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो x के पावर 8 बराबर होता है 1 0, याद रखिएगा 1 0 0 1, याद रखिएगा। यही आंसर कौन सही है, डी सही है। ठीक है, डी सही है। अब इसके बाद चलिए 39 नंबर, 39 नंबर बचा। 39 कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन, अब इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, 2 5 8 10, 8 10, अब फिर कह रहा है 5 अब 50 का मान क्या होगा। जबकि ऑप्शन में दिया है ए में दिया है 260 540, अब बी में दिया है बच्चा 260 540, और सी में दिया है 10 25 400 500, और डी में दिया है बच्चा 35 900। देखिए यही दिया हुआ है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चा, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप लोग को गुणा बतलाया गया है वैसे ही गुणा कीजिए। तो करके बताइए इसमें कौन सही है। कीजिए तो गुणा बाबू, कीजिए। चलिए गुणा कीजिए। चलिए कीजिए गुणा इसको। देखिए आसान तरीका बताते हैं गुणा करने का। इधर हम लोग लेंगे पंक्ति, ठीक है, और इधर लेंगे क्या, स्तंभ। और गुणा देखिए कैसे किया जाता है। पहले गुणा देखिएगा, पहिलका लाइन का इस लाइन के साथ और शुरू वाला के साथ, लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। गुणा करने का तरीका समझिएगा। शुरू वाले के साथ, लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। तो 2 का गुणा 5 के साथ 2 गुणा 5, अब प्लस और लास्ट वाले का लास्ट के साथ 5 गुणा 50। देख लीजिए कितना आसान है। शुरू वाले के साथ तो 2 का गुणा 5 के साथ और 5 का गुणा 50 के साथ, आधार के जोड़ दीजिए। फिर इसका गुणा इनके साथ, तो 8 का गुणा 5 के साथ और 10 का गुणा 50 के साथ। तो 8 का गुणा 5 के साथ यहाँ पर लिखिए 8 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 50, एकदम आराम से लिखिए। अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर 2 5 10 और प्लस 5
25, 250, 8 5 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 500। अब इसको जोड़ दीजिए 250 10 कितना हो जाएगा 260। इसको जोड़िए 540 540 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। तो 260 540 कौन सही है बे। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, देखिएगा बहुत आसान तरीका है। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पर कुछ कीजिएगा मत। देखिए पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ फिर दूसरका लाइन का पहिलका लाइन के साथ गुणा। तब पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ कीजिएगा तो इसका इसके साथ गुणा कीजिए। तो देखिए पहिलका लाइन का पहिलका लाइन, इसके शुरू में 2 है, इसके शुरू में 5 है, तो 2 का गुणा 5 के साथ ये लिखिए 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 50 5 गुणा 50। ठीक है। फिर दूसरका लाइन का इनके साथ 8 गुणा कितना 5, 8 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 50। ठीक है। अब देखिए 2 5 10 5 25 8 5 40 10 5 50 माने 500, ये ना। अब 250 और 10 जोड़िए कितना हो जाएगा 260 और 540 540। यही हम लोग का आंसर। ठीक है। चलिए फिर से बता दे। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यही दिया है, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा। और देखिए ऑप्शन में क्या दिया है 27A, अब बी में दिया है बच्चा 2A, और सी में दिया है बच्चा 3A और डी में दिया है I। ध्यान तो देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि बताइए ए स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप लोग देखिए पूरा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा बच्चा, यहाँ जब ए स्क्वायर को निकालिएगा ए स्क्वायर को, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए। ए का मान देखिए क्या दिया है, ए का मान टोटल उतारिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, उतारिए। अब फिर यहाँ भी उतारिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 उतार दिए। अब उतारने के बाद अब इसको जैसे आप गुणा करते वैसे ही गुणा कीजिए। देखिए जैसे गुणा करते, इधर हम लोग क्या लेते हैं पंक्ति, इधर हम लोग क्या लेते हैं बच्चा पंक्ति, और इधर क्या लेते हैं स्तंभ, इधर हम लोग क्या लेते हैं बच्चा स्तंभ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है। अब यहाँ पर पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ गुणा, फिर पहिलका लाइन का दूसरका लाइन के साथ, फिर पहिलका लाइन का तीसरका लाइन के साथ। उसी तरह से इसका भी गुणा तीनों के साथ और इसका भी गुणा तीनों के साथ। तो देखिए पहिलका लाइन का जब तीनों के साथ कीजिएगा तो देखिए बाबू, पहिलका लाइन का पहिलका लाइन तो शुरू का शुरू वाले के साथ, बीच वाले के बीच वाले के साथ और लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। अब गुणा कर रहे हैं, देखिए 1 का गुणा 1 के साथ 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 हो गया। फिर इसका गुणा इनके साथ, तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 गुणा 1 प्लस बीच वाले के बीच वाले के साथ 1 गुणा 1 और लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ 1 गुणा 1। फिर इसका गुणा इनके साथ, तो शुरू वाले के शुरू वाले के साथ तो 1 गुणा 1 प्लस और बीच वाले का बीच वाले के साथ 1 गुणा 1 और प्लस 1 गुणा 1 लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ।
तो जैसे आप लोग पहिलका का तीनों के साथ किए वैसे ही इसका भी तीनों के साथ कीजिए, सेम टू सेम। तो देखिए पहिलका के साथ तो 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, फिर इसका भी इसके साथ 1 का 1 के साथ 1 का 1 के साथ 1 का 1 के साथ 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, फिर इसका इनके साथ 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, अब फिर इसका भी तीनों के साथ तो 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 कर दिए। अब गुणा करने के बाद इसको हल कीजिए बच्चा। देखिए अब इसको हल कीजिए, 1 से 1 में गुणा होगा 1 + 1 से 1 में होगा 1 + 1, यह भी क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1। अरे 1 से 1 में गुणा होगा 1, 1 से 1 में गुणा होगा 1, 1 से 1 में गुणा होगा 1, यहाँ भी 1 + 1 + 1, यहाँ भी 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, यहाँ भी 1 + 1 + 1, यहाँ भी 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 1 1 1 कितना हो जाएगा, और 3, यहाँ भी 1 1 1, और 3 3 3 3 3 3 3 3, आई 3 जो है 7 में है तो इसको बाहर कॉमन लीजिए, तो 3 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3, इसका जो मान दिया है देखिए क्या दिया है, ए दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा ए, यही हम लोग का आंसर कौन सही, सी सही है। एक बार वीडियो को फिर पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबा। अगला क्वेश्चन इसको उतार लीजिए, अब फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। उतार लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। यदि ए बराबर 1 1 0 1 अब बी बराबर 0 1 1 0, तो ए बी का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 0 0 0 0, अब बी में दिया है 1 1 1 0, सी में दिया है 1 0 0 1, डी में दिया है 10। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बताइए तो इसको, ये आप लोग का 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसके लिए 2025 के लिए। चलिए बताइए तो, देखिए साफ क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि ए बराबर इतना आप बी बराबर इतना, तो कह रहे हैं कि ए बी का मान बताइए। ए बी का मान आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर जब ए बी का मान पूछ रहा है तो इतना तो बकलोल है नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ए बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में गुणा है। तो अब यहाँ पर ए का मान रखिए, तो ए का मान कितना है 1 1 0 1, ठीक है। और यहाँ पर बी का मान क्या दिया है 0 1 1 0, यही दिया हुआ है। अब जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही इसको गुणा कर देना है। जैसे आप लोग गुणा करते हैं
वैसे ही प्यारे स्टूडेंट इसको गुणा कर देना है। तो गुणा कैसे कीजिएगा, तो देखिए इधर हम लोग खुद जानते हैं कि इधर हम लोग पंक्ति लेंगे और इधर हम लोग क्या लेंगे, स्तंभ। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ गुणा। तो इसके देखिए शुरू में 1 है, इसके शुरू में 0 है, तो 1 का गुणा 0 के साथ 1 गुणा 0, और फिर 1 का गुणा 1 के साथ, फिर इसका गुणा इनके साथ, ठीक है, इसके साथ, तो 1 का गुणा 1 के साथ, अब प्लस 1 का गुणा 0 के साथ। ध्यान से बाबू देख लेना, पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, तो 1 का गुणा 0 के साथ और 1 का गुणा 1 के साथ जोड़ देना है। फिर इसका गुणा इनके साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 0 के साथ, फिर 0 का गुणा 0 के साथ, 0 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 1, फिर इसका गुणा इनके साथ, 0 गुणा 1 के साथ, अब प्लस 1 गुणा 0 के साथ। अब इसके बाद आइए 1 से 0 में गुणा होगा 0 प्लस 1, 1 से 1 में गुणा होगा 1 प्लस 0, 0 से 0 में गुणा होगा 0 प्लस 1, 0 से 1 में गुणा होगा 0 और 1 से 0 में गुणा होगा 0, ठीक है। अब 0 1 जोड़िएगा, 0 1, 0 1 जोड़िएगा तो 1, 0 1 जोड़िएगा तो 1, 1 0 जोड़िएगा 1 और 0 0 जोड़िएगा तो 0। यही हम लोग का आंसर। देखिए तो कौन सही है, 1 1 1 बी सही है। कितना आसान है। तो चलिए इसको बना लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए हटाइए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया है यदि a बराबर 1 0 0 0 1 0 a b -1, तो a स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है एकांक अवयव, एकांक अवयव, ठीक है। अब बी में दिया है a और सी में दिया है रिक्त अवयव, रिक्त अवयव, और डी में दिया है -a। ध्यान से बाबू देखना, इसमें -a दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बना हुआ है, देख लीजिए यही है। a स्क्वायर a बराबर इतना और कह रहे कि a स्क्वायर का मान बताइए। सेम टू सेम यही क्वेश्चन, a बराबर इतना, a स्क्वायर का मान बताइए। ये आपको हम छोड़ते हैं, आप इसको आप लोग कैसे बनाते हैं। देखिए बाबू, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a। अब a का मान रख दीजिए 1 0 0 0 1 0 a b -1, फिर यहाँ भी a का मान रखिए 1 0 0 0 1 0 a b -1, ठीक। अब जैसे गुणा करते वैसे गुणा कर दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा आएगा यही लास्ट में 1 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम लोग कहते हैं क्या, एकांक अवयव, एकांक अवयव बोलते हैं। तो कौन सा ही एकांक अवयव में a, ठीक है। तो इसको गुणा कीजिएगा तो यही आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक अवयव। ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं बनाने के लिए। चलिए बना लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए बाकी कल के वीडियो में बताएंगे। और कल के वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद चलेगा VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। जो भी बच्चे अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर कीजिएगा बाबू। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।